आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के उदयपुर मर्डर केस के बारे में। इंडिया के इलाके उदयपुर में एक टेलर की दुकान थी जिनका नाम था कन्हैया लाल। इनका मर्डर हो गया और ये मर्डर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो चुकी है, पूरे इंडिया के अंदर हंगामे हो रहे हैं और पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करा जा रहा है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई की वजह से ही मर्डर हुआ है। चलें चलते हैं पहले इस वीडियो की तरफ और समझते हैं कि ये इल्ज़ाम इंडिया क्यों लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। कन्हैया लाल एक टेलर थे जो दर्जी थे, लोगों के कपड़े सीते थे। अचानक से उस आम बंदे का, आम शख्स का कत्ल क्यों कर देते हैं? मोहम्मद रिजवान और गौस मोहम्मद, ये दो लोग आते हैं और इनका कत्ल कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? अब टेलर के काम से बोर हो गए थे कन्हैया लाल, तो पिछले दिनों जो नुपुर शर्मा का बयान आया जिसपे तौहीन रिसालत करी गई नुपुर शर्मा की तरफ से, जिसकी वजह से इंडिया में हंगामे हुए, मुसलमान निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ का सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं हुई। और इंडिया की तरफ से, इंडिया की रियासत की तरफ से नुपुर शर्मा के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करा गया और जो मुसलमान प्रोटेस्ट में निकले हुए थे उन मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। जब रियासत अपने जबर और जुल्म से लोगों के घर गिराती है, लोगों पे ज़ुल्म करती है, लोगों पे तशद्दुद करती है और उनको इंसाफ देने में नाकाम हो जाती है, तो फिर होता है जुर्म, फिर होता है गुनाह। और ये कन्हैया लाल उसी जुर्म और उसी गुनाह के शिकार हुए। अब कन्हैया लाल को थोड़ा समझना पड़ेगा। कन्हैया लाल एक सीधे साधे आदमी, एक आम से इंसान जो वहाँ पे दर्जी भी थे, टेलर की दुकान थी उनकी, वो काम करते थे। उनको क्या हुआ, उनको अचानक से बैठे बैठे नुपुर शर्मा का इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बयान, जिसकी वजह से ऑलरेडी इंडिया में इतने हंगामे चल रहे थे, उस बयान को उन्होंने सपोर्ट करा। जिस बयान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस बयान को वो सपोर्ट करने चले गए कन्हैया लाल। उसकी वजह से लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए थे। अब नुपुर शर्मा तो एक है जो बीजेपी की पार्लियामेंट मेंबर है, उनके पास तो सिक्योरिटी होती है, उन तक तो लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल है। और ये थे बेचारे आम से शख्स, इनकी टेलर की दुकान थी, इनके पास तो कोई भी मुंह उठा के चले जाए। तो इन्होंने जब उस बयान के सपोर्ट में करे, सोशल मीडिया पे ट्वीट करे, पोस्ट करी इस बयान के सपोर्ट के अंदर, तो ये लोगों की नज़रों के अंदर आ गए कन्हैया लाल। तो वहाँ पे दो लोग आते हैं जिनमें से एक का नाम मोहम्मद रिजवान और गौस मोहम्मद होता है। वो आते हैं कपड़े सिलवाने के बहाने इनके पास और इनसे नाप वाप लेते हैं और फिर इनका कत्ल कर देते हैं बहुत बुरी तरीके से, इनका सर तन से जुदा कर देते हैं। और फिर उसके बाद इंडिया के अंदर बुरी तरह हंगामे शुरू हो जाते हैं और इंडियन मीडिया की तरफ से ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि ये दोनों पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। 2014-2015 के अंदर ये पाकिस्तान आए थे, यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी थी और वहाँ पे जाके 2022 के अंदर, यानी करंट ईयर, जाके इन्होंने कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया। अब देखें, सोचने वाली बात क्या है कि इंडिया से दो लोग आते हैं पाकिस्तान और उनको ट्रेनिंग देती है आईएसआई बकौल इंडियन मीडिया के, और वो जाते हैं वहाँ इंडिया में कन्हैया लाल का कत्ल करने, जो बेचारे टेलर की दुकान चलाते हैं, बहुत मामूली से इंसान है। मतलब सोचने वाली बात ये है, इंडियन मीडिया का ये स्टैंडर्ड और ये कैलिपर हो चुका है कि पाकिस्तान की आईएसआई उन दो बंदों को ट्रेनिंग देगी और जाके ट्रेनिंग दे के करवाएगी क्या? एक दर्जी का कत्ल। अबे दर्जी का कत्ल करवाने के लिए भी कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है? मतलब सोचने वाली बात है। और जो बेचारे कन्हैया लाल के साथ हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है, बहुत गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। और जो नुपुर शर्मा का बयान था जिसके ऊपर इंडियन मीडिया ये बोलता है, ये प्रोपेगेंडा बनाता है कि इंडिया के ही एक दूसरे पार्लियामेंट मेंबर जो मुस्लिम हैं, उन्होंने इंडियंस भगवान का मजाक उड़ाया, जो कि उन्होंने भी गलत करा और फिर नुपुर शर्मा ने भी गलत करा। अगर कोई बंदा एक गलत काम करता है तो उसका जवाब कतई ये नहीं बनता कि दूसरा बंदा भी, सामने वाला भी गलत काम करे। इंडियन गवर्नमेंट को पहले तो उनको भी सजा देनी चाहिए जिन्होंने उनके भगवान का मजाक उड़ाया, और नुपुर शर्मा को भी सजा देनी चाहिए जो उन्होंने इतना गैर इखलाकी स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से इतने हंगामे हुए और ये बेचारे कन्हैया लाल जिनका मर्डर हो गया।
कन्हैया लाल तो एक केस अपनी जगह है, ये तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा जा रहा है, जो जिसके ऊपर हम मजम्मत करते हैं उनके मर्डर के ऊपर, जो बहुत ही अफ़सोस की बात है। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम मजम्मत उनकी भी करते हैं जो इंडिया में मुस्लिम प्रोटेस्ट के लिए निकले थे, जिनके आप लोगों ने घर गिरा दिए। प्रोटेस्ट करना एक आम इंसान का एक जमहूरी हक होता है। वो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट के लिए निकलता है। उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आप उसकी जमा पूंजी, उसका घर गिरा दें। इंडियन मीडिया ने बिल्कुल जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इंसानों को ट्रीट करा गया है वहाँ के मुसलमानों को। जब आप किसी एक कौम के साथ, एक मज़हब के साथ इतना अपना बुग़्ज़ लेके आप उनके साथ शिद्दत वाला, ज़ुल्म वाला रवैया रखते हो, तो फिर वहाँ पे फिर इसी तरह नामहरूमी जन्म लेती है और उस तरह फिर ये बेचारे शिकार बनते हैं आम से इंसान। कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ है। तो और कहने का मतलब ये है, इंडियन मीडिया ये जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है। अगर आप लोग ये प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें और सही तरह इस इश्यू को हाईलाइट करें, तो ये मसला इतना बढ़े ही नहीं। आप नुपुर शर्मा को भी सज़ा दें, और जिन साहब ने इनके भगवान के बारे में गलत करा था, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा, बकौल नुपुर शर्मा के कि वो जज्बात में आके उन्होंने बयान दे दिया, तो आप नुपुर शर्मा को भी सज़ा दें और उनको भी सज़ा दें जिन्होंने आपके भगवान के बारे में गलत बात करी। और ये सारी चीज़ें करना छोड़ दें कि पाकिस्तान आईएसआई नहीं करा। हमारे अपने मसले हैं, हम अपने मसलों में घिरे हुए हैं। हमारे पास इतनी छोटे-मोटे कामों के लिए टाइम नहीं है। कोई बड़ा काम होगा तो फिर अब हम आएँगे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग छुट्टी पर हैं, हम क्योंकि हमारे अपने घर के मसाइल चल रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में एक अच्छा-सा टॉपिक मुझे सजेस्ट कर दें जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। और हाँ, इंडियन मीडिया तुम्हारी माँ का दीनानाथ चौहान